स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर नंबर 3 में एमटीपी एंड एसटीडी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 नेम्स ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के 2 नेम्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस से आपका क्या अभिप्राय है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, MTP, or induced abortion. प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही प्लानिंग से प्रेगनेंसी ख़त्म कर देना MTP या इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहलाता है। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs पूरे वर्ल्ड में की जाती हैं, जो कि कुल प्रेगनेंसी का 1/5 हैं। Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. जाहिर तौर पर MTP का पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफ़ी योगदान है, हालांकि इसका मकसद यह नहीं है। Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. MTP को लीगलाइज करना ठीक है या नहीं, यह बहुत देशों में डिबेटेड है, क्योंकि इसके साथ इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस या सोशल इश्यूज जुड़े हुए हैं। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide, which are reported to be high in India. भारत सरकार ने MTP को 1971 में लीगलाइज किया, लेकिन इसके मिसयूज़ ना होने की शर्तों के साथ। यह शर्तें फीमेल फेटिसाइड, जो कि इंडिया में ज़्यादा पाया गया था, उसके कारण हैं। वाई MTP क्यों? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. जाहिर है अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए या कॉजुअल इंटरकोर्स के समय कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने या रेप केस में। MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. MTPs तब भी की जाती हैं जब प्रेगनेंसी को जारी रखना बच्चे या माँ दोनों के लिए ही जानलेवा हो। MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. MTPs फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में सेफ मानी जाती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर्स। दूसरे ट्राइमेस्टर में किए जाने वाले अबॉर्शंस रिस्की होते हैं। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। एक हैरानीजनक बात यह है कि ज़्यादातर देखा गया है कि MTPs गैर कानूनी तौर पर अनक्वालिफाइड लोगों द्वारा ज़्यादा की जाती हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. That is totally against what is legal. एक अन्य नुकसानदेह बात यह है कि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज भी किया जाने लगा है। इसकी मदद से अजन्मे बच्चे का सेक्स पता कर लिया जाता है। यदि फीटस फीमेल हो तो MTP करवा दी जाती है, जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. ऐसा करना माँ तथा बच्चे दोनों के लिए ही जानलेवा है। If
effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. अनप्रोटेक्टेड कॉइटस अवॉइड करना तथा इलीगल अबॉर्शंस के रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना अनहेल्दी ट्रेंड खत्म कर सकता है. Sexually transmitted diseases, STDs. Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases. STD or venereal diseases, VD or reproductive tract infections, RTI. वह बीमारियां या इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी या वेनरल डिजीजेस वीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आरटीआई कहते हैं. गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, HIV leading to AIDS, are some of the common STDs. आम STDs यानी साधारण STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो पिछले कुछ वर्षों में देखी गई है HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बॉडी में एंटर होने से होने वाली बीमारी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके साथ ही साथ गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी, ये सभी एसटीडीज हैं. अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर नंबर 8. इन सभी एसटीडीज में सबसे अधिक जानलेवा बीमारी HIV है यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होने वाली बीमारी एड्स है, जिसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with the infected persons, transfusion of blood, or from an infected mother to fetus too. इन एसटीडीज में से कुछ बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस बी तथा HIV सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा इंजेक्शन नीडल्स को शेयर करने यानी एक पर्सन की इंजेक्शन नीडल को दूसरे पर्सन के लिए भी यूज़ करने, इन्फेक्टेड पर्सन के लगाई हुई इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हेल्दी पर्सन्स के लगाने पर तथा ब्लड के ट्रांसफ्यूज़ होने पर या इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी फैल सकती हैं. Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. Hepatitis B, genital herpes तथा HIV infections को छोड़कर बाकी सभी sexually transmitted diseases का पूरी तरह से इलाज हमें मालूम है यदि इनका पहले पता चल जाए और इनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो. Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swellings, etc. in the genital region. इन एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के शुरुआती लक्षण बहुत ही कम होते हैं जिनमें इचिंग, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, हल्की पेन या स्वेलिंग हो सकती है जेनाइटल रीजन में. इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी asymptomatic and hence may remain undetected for long. इन्फेक्टेड फीमेल्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं एंड उनकी बीमारी का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पता नहीं चलता. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STDs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. एसटीडी से जुड़े हुए लक्षणों का शुरुआती समय में कम होना साथ ही साथ सामाजिक स्टिग्मा के कारण इन्फेक्टेड पर्सन्स में एसटीडीज पहले जल्दी डिटेक्ट नहीं होती मीन्स उनका पहले जल्दी पता नहीं चलता जिससे उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती. दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर. इससे बाद में बहुत मुश्किल हो सकती है विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मीन्स PID, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility or even cancer of the reproductive tract.
इन कॉम्प्लिकेशंस में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आपको पता है, फैलोपियन ट्यूब में फीटस का इम्प्लांट होना, इनफर्टिलिटी, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर भी एसटीडी के कारण हो सकते हैं। एसटीडीज आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी के लिए एसटीडीज बहुत बड़ा खतरा है। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. Reproductive health care programs mean RCH programs के अंडर STDs का पहले पता लगाना, इन बीमारियों का इलाज, इन चीज़ों को पहल देनी चाहिए। All persons are vulnerable to these infections. Their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. हालांकि सभी एज ग्रुप्स के पर्सन्स को एसटीडीज हो सकती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि 15 से 24 साल की उम्र तक के पर्सन्स को यह बीमारियां ज़्यादा होती हैं। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, यह वही एज ग्रुप है जिससे आप और हम बिलोंग करते हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम इसे रोक सकते हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। कोई पर्सन एसटीडी से दूर रह सकता है यदि वह नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करे। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करके always use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with disease. शुरुआती लक्षणों में ही किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना और अपनी बीमारी का पहले ही डिटेक्शन करवाना, अगर बीमारी हो तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट करवाना। इसके साथ ही हमारा एसटीडी एंड एमटीपी का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। Good luck, work hard. Thanks for watching the video.